अभी हम चांदनी चौक पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ एक अंकल जो हम इनसे बात करते हैं, जो अभी बात आपने महाराष्ट्र का भी चुनाव देखे, उसके बाद झारखंड का भी चुनाव देखे, तो महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव पे चल रहा है, जो ईवीएम पे चल रहा है, जो कहीं ना कहीं ईवीएम हैक है, इसीलिए जो है वहाँ पे हमारी सरकार नहीं बन पाती है, या हमारी चुनाव जो होती है बटन किसी और का दबाते हैं और मतदान किसी और में चलते हैं। इस सब मुद्दे पर हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि बात करें राहुल गांधी तालकटोरा स्टेडियम में भी, और वहीं पे बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बोला था जो ईवीएम हटाएं और बैलेट पेपर से अब चुनाव किया जाएगा। इस सब मुद्दे के लोग मैं इनसे जानता हूँ, इनका क्या कहना है। देखिए, इतनी बड़ी देश है कहाँ, अमेरिका, वो जनता से पूछते हैं अब ईवीएम से चुनाव करोगे या बैलेट पेपर से करोगे, वो जनता पे तय करवाते हैं। इतनी बड़ी देश है, ताकतवर मुल्क है, वहाँ भी क्या करते हैं, लोगों से राय लेते हैं जब किस में चुनाव देना चाहते हो, बताओ। तो हमारे देश में क्यों नहीं करवाते हो भाई? जब लोग एक चीज़ को पसंद नहीं करता, चीज़ को बदल दो, क्या दिक्कत है? अभी यूपी में जो चुनाव हुआ किस तरह से हुआ लोगों ने देखा है, और महाराष्ट्र में चुनाव किस तरह से वो भी देखा है। अभी महाराष्ट्र में तो नोट जिहाद करे हैं, यूपी में बंदूक जिहाद करे हैं, बंदूक दिखा रहा है पुलिस। जब वोट डालने नहीं जाओगे भाई, ये जनता का हक छीन रहे हो आप। ये थोड़ी है बलबूते पे चलेगा। हमारा देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, कोई गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, ठीक है। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक सरकार नहीं बना है भाई अभी तक, बताओ, उसमें भी घपलाबाजी चल रहा। कौन बनेगा बताओ। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो किसी को बना देता है, बेईमानी से चुनाव हुआ तभी तो बन नहीं पा रहा। वो कह रहा मैं बनूंगा, वो कह रहा मैं बनूंगा। इनका 3-3 घंटा 4-4 घंटा मीटिंग होता है, तब भी नहीं सरकार बना पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है? कुछ धंधली हुआ है। अभी 7 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, एक जगह में 5 करोड़, एक जगह में 2 करोड़। भाई ऐसा नौबत क्यों आ रहा? अगर वाकई आपने काम करा, देश के हालात को सही करा, तो आप काम पे वोट मांगिए ना मोदी जी। मैं तो कहता हूँ काम पे वोट नहीं मांगते आप, आपको डर है। अगर काम पे वोट मांगेंगे तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। अभी दिल्ली सरकार को देख लो, दिल्ली में कितना अच्छा चल रहा था। अब दिल्ली में आपने दंगा फसाद करवाने के लिए सोच रहे हो। अभी जो जामिया मस्जिद के सर्वाई करे, अभी कुछ दिन पहले अभी देखा मैंने, 2-3 दिन पहले कह रहे जामिया मस्जिद में सर्वाई होगा। भाई ये सर्वाई करते रहोगे, दंगा हो जाएगा उससे। जो दिल्ली बचा हुआ उसको भी आप ले रहे हो। आप कह रहे हो भ्रष्टाचारी कर रहा है। अरे भ्रष्टाचारी करके भी तो अच्छा चला रहा दिल्ली को, और उसको काम, केजरीवाल को आप काम करने नहीं देते हो। इस्तीफा दे दिया, जेल में डाल दिया, तब भी उसके पीछे पड़े हो। आप क्या इसको गला दबा दो केजरीवाल के? बात करें ईवीएम का, तो बोला जाता है जहाँ विपक्ष की सरकार नहीं आता है वहाँ ईवीएम हैक है, और जहाँ उनकी सरकार आ जाए तो वहाँ तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठती। देखिए इसकी बात क्या है, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, इनकी जो एमएलए मंत्री खुलेआम मंच पे कह देते हैं चले जाओ, मैंने आपने सब कुछ फिट कर लिया सब कुछ। ये क्या मतलब होता है भाई, बताओ ना। खुलेआम आप चुनौती दे देते हो तो लोगों के अंदर तो जहर आप घोल रहे हो। हम आज क्यों बोल रहे हैं ईवीएम पे, इसलिए तो बोल रहे, नहीं तो हम क्यों बोलते? आपका एमएलए मंत्री खुद बोलता है मंच के अंदर, जो सारे चीज़ सेट कर दिया, आप घर चले जाओ। ये क्या मतलब होता है? सब चीज़ सेट कर दिया। अभी हमारा दिल्ली में जो है क्या नाम है, केजरीवाल अच्छा काम कर रहे थे। देखो केजरीवाल का बहुत सारे काम मुझे अच्छा लगा है, बहुत सारे काम अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। ये जो गरीब को फ्री में चलवा रहा है, ये सरकार नहीं दे रहा, सरकार का जेब से नहीं दे रहा। कोई सरकार फ्री का चीज़ बांट रहा है, कोई जेब से दे रहा। ये हमारा जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, हमारा अधिकार है, मेरा हक है। जो हम बस में चल रहे सरकार दे रहा है। मगर इनकी जो फ्री का चीज़ आपको हजम नहीं होता है, मगर आप फ्री में क्यों बांटते हो भाई? जहाँ चुनाव होते हैं आप सिलेंडर बांटोगे, साल में होली में, दिवाली में, हाँ, अब मुहर्रम में और ईद में आप सिलेंडर बांटोगे। कश्मीर में बांटा नहीं आपने। तो आप कुछ दिन पहले एक पीसी में देखे होंगे, आतिशी ने बोला था जो बीजेपी एक पैगंडा अपनाई है, जो हमारे हर विधानसभा से 20,000 वोट काट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी का सारी से, और उनके साथ इलेक्शन कमीशन भी है। अभी कौन सी गोयल था नाम, बीजेपी में शामिल हो गया आम पार्टी से आके। ये बीजेपी सरकार उस नेता के बारे में बोल रहे थे जो ये कैलाश गहलोत जो बीजेपी में आ गया। इस कैलाश गहलोत के बारे में बीजेपी कह रहा था 800 करोड़ का घोटाला करा, 800 करोड़ का घोटाला करा, छाती पीट रहे थे। ये बीजेपी सरकार जब इसकी टीम में आ गया बीजेपी में, वो दूध का दूल्हा हो गया। मैं तो इनके नाम बीजेपी सरकार नहीं रखना चाहिए था, इनका नाम रखना चाहिए था वॉशिंग मशीन। जब बीजेपी में जितने भी आ जाते हैं वॉशिंग मशीन के कपड़े जैसा धुल जाता है, साफ हो जाते हैं। बताओ ना,
आप छाती क्यों पीट रहे थे? 800 करोड़ का घोटाला करा, फिर उसको घोटालाबाज को आपने 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 उसमें पार्टी में भी ले लिया। जब भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारी को आप क्यों लेते हो? अब सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है जो विपक्ष सारा भ्रष्टाचारी करती ये है। जहाँ भी देखता हारने जब लगते हैं ना, एमपी को, एमएलए को खरीद लेता है। अभी बिहार में 4 एमपी को खरीदा नहीं है, 2-2 करोड़ रुपए में खरीदा है। बताओ ना, अभी दिल्ली में से भी तो खरीदा है, कैलाश गोयल को फ्री में थोड़ी चला गया। बताओ ना, जब तुम कह रहे हो भ्रष्टाचार आदमी है, मुझे चोर कह रहे हो और चोर को आप ले भी रहे हो, तो सबसे बड़ा चोर तो आप हो। फिर कैलाश गोयल जब 800 करोड़ का घोटाला करा, आपने छाती पीट रहे थे बार बार, घोटाला कर दी, घोटाला कर दी, और उसी को आपने शामिल कर लिया। अब वो घोटालाबाज नहीं था। आपके टीम में जो जाता है दूध का धुला हुआ जाते हैं, कोई रेपिस्ट चला जाए दूध का धुला हुआ जाते हैं। आप कह रहे हो जो केजरीवाल भ्रष्टाचार आदमी है, हाँ भ्रष्टाचार आदमी है, भ्रष्टाचारी करके उसने कुछ कर नहीं लिया, अपनी जेब में नहीं भर लिया। आपने तो करोड़पति को करोड़पति बना दे, तो गरीब को गरीब बना रहे हो। बताओ ना, एक भी गरीब से पूछ लो, मैं खुश हूँ, मैं मानूंगा हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई गरीब से पूछो। पहले लोग जो है ना सर, पहले 10,000 रुपये कमा के पूरी परिवार चलाते थे, पूरी परिवार। आप जो ये 20,000 कमा के मियाँ बीबी को खर्चा भी नहीं पूरा कर पाते। गरीबी क्यों नहीं है हमारे देश में? कहने लगा गरीबी नहीं है, गरीबी नहीं है, गरीब है। देखो तो सही, मोदी जी एक दिन कैमरा लेके चांदी चौक में आओ, जब छोटे छोटे बच्चे लेके सोते हैं सर्दी में, तब पता लगेगा तुम्हें, तुम गरीब के लिए। बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे जितने भी हैं बांग्लादेश से, यहाँ पे आप देख लोगे बांग्लादेशी सारे रोड पे पड़े हुए हैं। जो छोटे छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हो ना, लाल किले पढ़ रहते हैं, आधे से ज्यादा मैंने खुद नाम पूछा, ये बांग्लादेशी है। अच्छा। ये आप बात कर रहे हैं ना कि पढ़ रहते हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी पड़े हुए हैं ये। अच्छा। तो अपने देश के कहाँ पे पड़े हुए हैं आप दिखा दो। जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? 10 साल से आप पापड़ बेल रहे थे। 10 सेना किसके हाथ में? पुलिस किसके हाथ में? पुलिस किसके हाथ में? बताओ। पुलिस है जो अमित शाह के हाथ में। तो कौन रोकेगा? पुलिस क्या, ऐसे लोग कई अपराधी करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, घुसपैठी कहाँ से घुस रहा है? हाँ, ये घुसपैठी है। सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर 4 बच्चे लेके पाकिस्तान से आया 2 नंबर रास्ते से, वो कौन है? वो रोहिंग्या नहीं है। शेख हसीना कौन है? ये भाग जाएगा मैडम। शेख हसीना कौन है बताओ ना? शेख हसीना कौन है? वो रोहिंग्या नहीं है, वो भी रोहिंग्या है। अगर एक गरीब आदमी रोहिंग्या हो सकता है, ठीक है, आपका सरकार का फेलियर है जो घुसपैठी घुस रहा है। घुसपैठी जब घुस रहा है, आप कमजोर हो ना, फिर ये कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आता इनको। क्या आता है? ये रोहिंग्या में लगा देगा, हिंदू मुसलमान में लगा देगा, बस इनके काम यही है। महंगाई पे बात करो, मैं अगर बोलूँगा ना मोदी जी से महंगाई क्यों है, बोला पाकिस्तानी हो तुम। अगर कोई सरदार बोल देगा, बोला तुम खालिस्तानी हो। कोई हिंदू भाई बोल देगा, बोलेगा देशद्रोही है, गद्दार है। मानी महंगाई के बारे में मत बोलो, रोजगार के बारे में मत बोलो। मोदी जी कहता है मैं शिक्षा करता हूँ, शिक्षा अच्छा करता हूँ, ठीक है। आपने यूपी में क्यों बंद कर दिया स्कूल? सरकारी के सारे कितने स्कूल बंद कर दी, प्राइवेट को बंद कर दिया। मोदी जी कहते हैं ना मोदी जी, मैं हॉस्पिटल बहुत अच्छा करा हूँ। अभी यूपी में नहीं हुआ, 10 बच्चे जल के मर गया, उसमें क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? क्यों नहीं बोलते हो? मगर इनके पास जवाब नहीं है, जो दुनिया अच्छे से देखा नहीं है। 10 बच्चा जल के मर जाता है और बाबा का इलेक्शन चलता है, मगर हमारा जनता से क्या है? उनका इलेक्शन पहले है। बताओ ना, हमारा हिंदुस्तान से छोड़ के यही बात कहीं और देश में हो जाता ना, चुनाव रोक देते। मगर कुछ दिन पहले आपको चुनाव में कुछ अड़चन आ रहे थे, आपने डेट बढ़ा दिया। और हमारा यूपी में से जो दुनिया अच्छे से नहीं देखा, उसके टाइम में आपको क्या करना चाहिए था? आपने कैंपेन करते हो आप, ठीक है, आप महाराष्ट्र जाते हो, आप यूपी घूमते हो, मगर 10 बच्चा जल के मर जाता है, उसमें एक लफ्ज़ नहीं बोलते हो। और वही हॉस्पिटल किसने उद्घाटन करा था? मोदी जी ने। और जब भाषण दे रहे थे लंबा फेंक के आ रहे थे मोदी जी फेंक के आ रहे थे, पूरा दुनिया देखेगा, पूरी इंडिया देखेगा, ऐसा इलाज होगा। और ऐसा इलाज हुआ है, जब सिलेंडर होता ना आग बुझाने वाले, जब उसके जांच हुआ है 3 साल हो गया, एक्सपायर हो गया, ऐसा सिलेंडर रखे थे अपने, मगर 10 बच्चा मर गया ना। मगर मुसलमान ने कुछ कर देते हैं, उसमें तो बहुत अपने हंगामा मचाते हो। अभी 28 बच्चा बचा एक मुसलमान ने, जो उसकी 2 बच्चा मर गया, उसको बचाने के चक्कर में क्यों उसको शाबाशी दे देते?
मगर मुसलमान को अभी कहीं अगर आपको नोक्स भी मिल जाते उसको तो आतंकवादी घोषित कर देते हो, और मुसलमान से आप इतना नफरत करते हो। मुसलमान ने तो इतने सारे बच्चों को बचाया। अरे हमारा मोदी जी तो क्या कहो, बहुत ऊंची पद में बैठा हुआ। आप सब बोलने का तो याद आता है मुझे। अभी कुछ दिन पहले गया हुआ था कहाँ पर, आपका क्या नाम है, अरब कंट्री में गया हुआ था। वहाँ शेखों को गला मिल रहा है, मस्जिदों में घूम रहा है, और इंडिया में आके हिंदू मुसलमान करते हो मोदी जी। ये कैसा दोहराबाती ये करते हो आप। अभी बागेश्वर बाबा अभी कहाँ गया हुआ था बताओ? अभी बाहर कंट्री में गया हुआ नहीं था, दुबई। सारे शेखों का गला लग रहा है, शेखों के साथ खाना खा रहा है, और यहाँ आके कह रहा है हिंदू मुसलमान। बताओ, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे हमारा हिंदू राष्ट्र तो है, हमारे देशों में जितने भी लोग रहते हैं सब हिंदू है। जब हम बाहर जाते हैं ये नहीं पूछता तुम मुसलमान हो तुम हिंदू हो, कहता इंडिया से आया हुआ है, हिंदुस्तान से आया हुआ है। मगर ये लोग नफरत पैदा करते हैं, इनके पास कोई बात नहीं है, इनकी रोटी सेकना है, नफरत करना है। हमारे देशों में हमेशा हिंदू, देखो सर मैंने 3 देशों में घूमा हूँ, मैंने जितना मोहब्बत हमारे इंडिया में देखा ना, सच बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतनी मोहब्बत मैंने किसी देश में नहीं देखा, सच्ची बता रहा हूँ। हमारे देशों में इतनी मजहब के लोग रहते हैं ना, आप इंडियन से पूछो, हमसे भी पूछोगे ना, हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे जे कितने लोग रहते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और इस मील को आप ख़त्म कर रहे हो, मंदिर और मस्जिद में लगा रहे हो, गलत बात है।